Hello students, in this video we are going to read The Sehnai of Bismillah Khan पार्ट 2। इस वीडियो में हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। अब तक फर्स्ट पार्ट में जो हमने सेहनाई और बिस्मिल्लाह खान में देखा, सम्राट औरंगजेब ने महल में पुंगी के बजाने पर रोक लगा दी और कारण ये था कि उसकी आवाज़ बहुत तीखी और रूखी थी। एक नाई ने इसे सुधारने की सोची। उसने एक नली चुनी जिसका प्राकृतिक रूप से बना खोखला तना था उसमें। उसने इसके ऊपर 7 छेद किए। उसने इसके कुछ छेद खोलते व बंद करते बजाया। इसमें एक सुरीली आवाज़ निकली। उसने उसे शाही व्यक्तियों के सामने बजाया। इसे एक नाम की आवश्यकता थी, इसलिए इसका नाम इसके बजाने वाले के पीछे दिया गया और वह एक नाई था और सर्वप्रथम शाह के कमरों में बजाई गई, तो इसलिए इसका नाम सेहनाई, ये इसका इतिहास था। सेहनाई की आवाज़ बंगले शुभ समझी जाने लगी। इस तरह इसे उत्तरी भारत में शादियों में और मंदिरों में बजाया जाता है। पहले ये पारंपरिक संगीत समूहों का भाग थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इसे शास्त्रीय क्लासिकल स्टेज पर लाया। इसको 5 वर्ष के बिस्मिल्लाह खान बिहार में डुमरांव में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। वे समीप के बिहारी जी के मंदिर में जाते थे। वहाँ पर वे भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे। अंत में उन्हें 1.25 किलो का एक बड़ा लड्डू मिलता। वह स्थानीय महाराज की तरफ से होता था। यह 80 वर्ष पहले होता था। इस छोटे से बच्चे ने बाद में भारत रत्न पाया और बहुत उच्चतम नागरिक सम्मान है ये भारत रत्न, आप जानते हैं। बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के संगीतकारों के परिवार में हुआ। उनके जो दादा थे रसूल बख्श खान, वो भोजपुर सम्राट के दरबार में सेहनाई नवाज हुआ करते थे। उसके पिता पैगंबर बख्श और दूसरे पूर्वज महान सेहनाई वादक हुआ करते थे। युवा बिस्मिल्लाह खान ने जीवन में छोटी आयु में ही संगीत अपना लिया। 3 वर्ष की आयु में उसकी माँ उन्हें बनारस में उनके मामा के घर ले गई। वे अपने मामा द्वारा सेहनाई बजाने के प्रति आकर्षित हो गए। शीघ्र ही उन्होंने अपने मामा अली बख्श के साथ जाना आरंभ कर दिया, जो वाराणसी में विष्णु मंदिर में सेहनाई बजाने के लिए जाते थे। शीघ्र ही उन्होंने उस यंत्र को बजाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। वर्षों तक बालाजी के मंदिर में मंगला मैया और गंगा के किनारे वे स्थान बन गए जहां वे अभ्यास करते थे। गंगा के बहते पानी ने उन्हें नए प्रकार के रागों से बनाने के लिए उनको उत्साहित किया। 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपने मामा के साथ गए। उसके लिए लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो खुलना एक उनके लिए बड़ा अवसर मिला, बिग ब्रेक था। वे रेडियो पर सेहनाई वादक बन गए। बिस्मिल्लाह खान 15 अगस्त 1947 को अपनी सेहनाई से राष्ट्र का अभिनंदन करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। उन्होंने लाल किले से पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तियों के सामने कैफी राग गाया। जो राग गाया था उस दिन, उसको राग का नाम था कैफी राग। आइए अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने भारत में एवं विदेश में कई अपने स्मरणीय सार्वजनिक प्रदर्शन किए। उन्होंने मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. उनकी प्रथम विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी, जहां राजा जाहिर शाह जो थे, उन्होंने वो इतने उस्ताद से मोहित हो गए, फैसिनेटेड हो गए कि उसने इन्हें both in India. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets. उन्होंने उनको मूल्यवान ईरानी गलीचे, यानी जो फर्श पे बिछाते हैं, ईरानी गलीचे दिए और कुछ स्मृति चिन्ह उनको भेंट किए। टेकन इन बाई यानी होता है अट्रैक्टेड और चार्म्ड बाई, और सोवेनिर्स यहाँ मतलब है थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह's म्यूजिक।
अफगानिस्तान के राजा ही एकमात्र व्यक्ति थे जो बिस्मिल्लाह के संगीत से प्रभावित हुए थे। और भी थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी सहनाई। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट एक मेले में, एक कार्यक्रम था, फेस्टिवल, वहाँ बिस्मिल्लाह का वादन, उन्होंने सहनाई का वादन सुनकर वो इतने प्रभावित हुए कि उसने फिल्म का नाम ही रख दिया इस यंत्र के नाम पर, और उस फिल्म का नाम था गूंज उठी सहनाई। द फिल्म वाज अ हिट, ये फिल्म बहुत लोकप्रिय हुई, हिट हो गई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। इसमें फिल्म में बिस्मिल्लाह की एक रचना, एक सॉन्ग था, दिल का खिलौना हाय टूट गया, आपने भी सुना होगा इसको। देश भर के रिकॉर्ड तोड़ दी इस गाने ने, नेशन वाइड चार्ट बस्टर ये सॉन्ग बन गया था। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, सेलुलॉइड यानी ओल्ड फैशन्ड वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स, फिल्मों के लिए पुराना नाम बोला जाता है। तो फिल्मी जगत में इतनी भारी सफलता के बावजूद, डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन दिस सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। बिस्मिल्लाह खां, इतनी सफलता के बाद भी फिल्मों में बिस्मिल्लाह खान का फिल्मी संगीत का प्रयास केवल 2 फिल्मों तक ही वो सीमित रहा। विजय भट्ट गूंज उठी सहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनधी अपन्ना। एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी सहनाई फिल्म थी उसमें, और ये श्रीनिवास जो कन्नड़ फिल्म एक थी उसमें, कन्वर्ट फिल्म में, उसमें उसका नाम था सनधी अपन्ना, उसमें उन्होंने काम किया था। बस यहाँ तक वो रहे, क्योंकि वेंचर माने होता है प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व्स रिस्क, जिसमें रिस्क रहती है, फिल्में बनाना बहुत ही रिस्की काम रहता है। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विथ एम्फेसिस। वो जोर दे करके ये बात कहते हैं कि मैं फिल्मी जगत की जो बनावटपन है उसमें तड़क भड़क के साथ जो समझौते नहीं कर सकता था मैं, कम टू टर्म्स यानी समझौते करना, वो आर्टिफिशियलिटी होती है फिल्म में, तो उनको मज़ा नहीं आया उसमें। पूरे जोरदार ढंग से वो इस बात को कहते हैं कि मेरे फिल्मी जगत में बनावटपन और तड़क धड़क के साथ समझौता मैं नहीं कर सका। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। थिक एंड फास्ट माने जल्दी जल्दी, भारी भरगम तरीके से मिलना। तो उपाधियां और सम्मान भारी संख्या में जल्दी जल्दी उनके लिए आने लगे। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय थे जिन्हें अमेरिका में प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में गाने के लिए, वादन प्रदर्शन के लिए निमंत्रित किया गया था। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। उसने, बिस्मिल्लाह खान ने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी में भी भाग लिया था। इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, ये नाम है जहां उन्होंने भाग लिया था, अपनी शहनाई बजाई थी। कैनस में कला मेला लगा था वहाँ, और ओसाका व्यापार मेला, उसमें उन्होंने भाग लिया।
So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ताहर मौशिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अंतर्राष्ट्रीय जगत में वो इतना फेमस प्रख्यात हो गए थे कि तेहरान देश का नाम है, वहाँ एक श्रोता मंडप था, मतलब जहाँ वो शहनाई बजा रहे थे वहाँ एक मंडप लगा था सुनने वालों का, तो उसका नाम ही उनके नाम पर रख दिया गया, ताहर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उसका नाम रख दिया गया, इतने फेमस थे। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड टू हिम। उन्हें बड़े बड़े जो सम्मान भारत देश के हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसी राष्ट्रीय उपाधियां उनको प्रदान की गई। तो एक बार इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हम रिकैप कर लेते हैं अब तक। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was in Afghanistan. King Zahir Shah was deeply impressed by his Sehnai. He gave him priceless Persian carpets. Film director Vijay Bhatt was greatly impressed. He named his film Goonj Uthi Sehnai after the instrument. The film was a hit and his composition Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya became a record breaker. Bismillah Khan's music in films didn't go beyond Vijay Bhatt's Goonj Uthi Sehnai and Vikram Srinivas's Kannada film Sanadhi Apanna. He found the film world artificial and glamorous. He could not compromise with it. Awards came in plenty for him. He became the first Indian to perform at the Lincoln Center Hall in the USA. He took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. An auditorium in Tehran was named after him, Tahar Moshiki Ustad Bismillah Khan. National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. आगे देखते हैं। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वोच्च असैनिक उपाधि भारत रत्न प्रदान की गई। विथ द कोविटेड अवार्ड, कोविटेड शब्द यूज किया जाता है, कोविटेड यानी कि जिसकी बहुत ज़्यादा चाह होती है, मच डिजायर्ड होता है, और ये हम जानते हैं भारत रत्न में, हर भारत रत्न एक ऐसी उपाधि है जिसको हर कोई व्यक्ति पाना चाहता है। तो जब ये इनको दिया गया बिस्मिल्लाह खान को, विद द कोविटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, जब वो इसको ललचाने वाली इस उपाधि को अपनी छाती पर वो उनकी जब टिकी थी, उनके गले में पड़ा था मेडल उसका, एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, तो उनकी आंखों में अद्भुत प्रसन्नता की चमक थी। ही सेड, उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, कि मैं तो बस केवल इतना ही कहना चाहता हूं, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की मूल्यवान परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, अब तो पश्चिम वाले भी हमारा संगीत सीखने आ रहे हैं, ये उन्होंने कहा। इन 2001 he was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. At this he said, teach your children music, this is Hindustan's richest tradition, even the West is now coming to learn our music. This is the true spirit of Bismillah Khan. In spite of having traveled all over the world, विश्व भर में इतनी यात्रा करने के पश्चात भी खान साहब, एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, उनको खान साहब लोग प्यार से उन्हें बुलाते हैं, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, एंड दे रिमेन
for him the most wonderful towns of the world. बनारस और डुमराव उनके लिए बहुत प्रिय स्थान रहे और उनके लिए वे संसार की सबसे अधिक अद्भुत नगर हैं, क्योंकि वो मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे. A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल इन द USA. एक बार उनका एक शिष्य चाहता था कि वे अमेरिका में शहनाई के स्कूल के हेड बन जाएं. एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर. उस शिष्य ने उनको मतलब समझाने के लिए, मन में बिठाने के लिए उसने कहा कि वो मंदिरों की हूबहू नकल करके बनारस के वातावरण की पुनः रचना करने का उसने वचन दिया कि वो बनारस को वहीं विदेश में ले आएगा, वैसे ही मंदिर वहाँ बनवा देगा, एटमॉस्फेयर को रिक्रिएट कर देगा. रिप्लिकेटिंग यानी होता है हूबहू बनाना, तो वैसे की वैसे ही मंदिर वो बनवा देगा. उनके स्टूडेंट ने ये कहा. बट खान साहब आस्क्ड हिम if he would be able to transport river Ganga as well. तो खान साहब ने उससे कहा कि वो गंगा को भी वहां उठाकर ले आएगा क्या. ये बात उन्होंने कही. Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in foreign country I keep yearning to see हिंदुस्तान. बाद में उस बात को वो याद करके ये कहते हैं, उन्होंने कहा कि यही कारण है कि जब मैं विदेश में होता हूँ तो हिंदुस्तान को याद करता हूँ. वाइल इन मुंबई, और जब मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं केवल बनारस के बारे में, वाराणसी के बारे में सोचता हूँ. एंड द होली गंगा, और वहाँ जो पवित्र गंगा है उसको याद करता हूँ. एंड वाइल इन बनारस, और जब बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठा ऑफ डुमराव, तो फिर मैं अपने उस डुमराव का जो मठा हम पीते हैं हम लोग, उस अद्भुत मठे को के अनुभव को मैं याद करता हूँ. इस तरीके से उन्होंने ये कहा था. अब एक इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू का यहाँ दिखा रहे हैं. शेखर गुप्ता, उन्होंने कहा था एक बार उनसे, व्हेन पार्टीशन हैपेंड, कि जब विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का, जब देश का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान बने, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, तो जब बंटवारा हुआ तो आप या आपका परिवार जनों ने किसी ने पाकिस्तान जाने की नहीं सोची. तो बिस्मिल्लाह खां बोलते हैं, गॉड फॉरबिड, ईश्वर ना करे, मी लीव बनारस, कि मैं बनारस छोड़ूं. ईश्वर न करे कि मैं बनारस छोड़ूं, नेवर, कभी नहीं. आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, एक बार मैं पाकिस्तान गया था. वो कहते हैं, आई क्रॉस्ड द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान. मैं केवल सीमा, जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर था, वो केवल इसलिए मैंने पार की थी कि मैं ये कह सकूं कि मैं पाकिस्तान गया था. I was there for about an hour, मैं वहाँ केवल 1 घंटे रहा. I said नमस्कार, मैंने to the Pakistanis, वो कहते हैं कि मैंने पाकिस्तानियों से नमस्कार कहा. And सलाम अलैकुम to the Indians, I had a good laugh, और उन्होंने भारतीयों को वालेकुम सलाम कहा और मैं जोर से हंसा. ये रीडर्स डाइजेस्ट अक्टूबर 2005 का ये संस्करण उससे लिया गया है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का उत्तम उदाहरण है. One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. ये एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का उदाहरण है और ऐसा जो एक सहज भाव से ये स्वीकार
करता है, एफर्टलेसली एक्सेप्ट, कि उसके जैसा, बिस्मिल्लाह खान जैसा श्रद्धालु मुसलमान, डिवोट मुस्लिम, डिवोट माने होता है बिलीविंग स्ट्रांगली इन अ रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉज एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिस, पूरे कानून नियम धार्मिक अपने मानने वाला, तो वो एक बिल्कुल श्रद्धालु मुसलमान जिसको बोलेंगे, डिवोट मुस्लिम, उस तरह के वो थे। तो वो भी स्वाभाविक रूप से हर सुबह के समय काशी के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजा सकता है, इसकी तो बात ही अलग है ऐसे व्यक्ति की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। 21 अगस्त 2006 को काफ़ी लंबी बीमारी के बाद 90 साल की आयु में लंबी बीमारी से बिस्मिल्लाह खान गुजर गए। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, उनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका फ्यूनरल किया गया, अंतिम संस्कार किया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और भारत की सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक इनके लिए घोषित किया इनकी मौत पर। तो हमने देखा in 2001 he was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna। At this he said, teach your children music, this is हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक। ये बहुत फेमस लाइन थी जो उन्होंने कही। बिस्मिल्लाह खान वाज ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड बट ही इज ग्रेटली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ सहनाई स्कूल इन द यूएसए। ही promised to recreate an atmosphere of Banaras by making temples there. But Khan Sahib asked him if he would transport river Ganga there. He says that whenever he is abroad, he yearns to see Hindustan, while in Mumbai he thinks of only Varanasi and the holy Ganga, and while in Varanasi he misses the Matha in Dumrao. Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India. It accepts that a Muslim like him can play the Sehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। तो आपने देखा, इस तरीके से आपको लेसन समझ में आ गया होगा। अभी तक आपको क्वेश्चन आंसर नहीं हुए हैं क्योंकि बुक अभी तक आई नहीं है, आते ही क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। यदि आप हमारे इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप क्लासेस देन मैसेज अस ऑन अवर व्हाट्सएप नंबर 6264472391। हमारी व्हाट्सएप ग्रुप क्लासेस चलती है 9 से 12 तक। यदि आप उनसे रेगुलर पढ़ाई करने के लिए उनमें शामिल होना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से मैसेज कर सकते हैं अपने स्कूल का नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख करके। हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। और यदि नहीं करना चाहते हैं तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सिंपली आपको इस सब्सक्राइब का बटन दबाना है, इसको दबाते ही चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और लाल से दिखने वाला सब्सक्राइब इस तरीके से वाइट दिखने लगेगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ आ जाएगा। बगल में बेल आइकॉन है, आप इसको दबाएं, 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज, नन। आपको ऑल को दबाना है जिससे मेरे सारे वीडियो ग्रामर वगैरह क्वेश्चन आंसर के जो भी मैं जैसे ही अपलोड करूँगा बनाऊँगा, बनाते ही वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुँच जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप व्हाट्सएप से जुड़े हों या न जुड़े हों, सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है जिससे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।